नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग एक चैप्टर लेके आए हैं, मानव हृदय। आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे और इसका पूरा डिटेल विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है ये एक प्रकार का मांसपेशीय अंग होता है शरीर में। और मानव हृदय का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य कौन करता है? मानव हृदय करता है। हृदय बहुत छोटा होता है लेकिन इसका कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग इसको समझेंगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि मानव हृदय इतना लंबा लंबा काम कैसे कर लेता है। चलिए, हम लोग समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव हृदय के स्टडी को आप लोग क्या कहेंगे, यानी कि मानव हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या कह सकते हैं? जो कार्डियोलॉजी के बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि मानव हृदय का जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे उनका डॉक्टर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। कभी भी अगर आप देखेंगे किसी को भी अगर हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो किसके पास जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वह हृदय के बारे में स्पेशलिस्ट पढ़ाई किया होता है। ठीक है। आज आप लोग भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। आज हम लोग भी क्या करेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के जैसा कार्य करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम लोग अब समझते हैं कि मानव शरीर मानव हृदय जो होता है क्या है? एक अंग है, यानी कि क्या है? वो एक ऑर्गन है और ये ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। लेकिन मानव हृदय कैसा ऑर्गन है? तो हम आपको जस्ट बताएं कि मानव हृदय क्या एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि पूर्ण रूप से क्या एक मांसपेशीय ऑर्गन है। साथ साथ में हम लोग इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे कि मानव हृदय जो होता है एक पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी कि पंप क्या करता है? ब्लड करता है। पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो मानव हृदय करता है। पंप करके ही ब्लड क्या होती है? पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। इसलिए मानव हृदय को हम लोग क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन भी है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है? एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है। और ये क्या करता है? पूरे ब्लड को शरीर में सर्कुलेट करने का कार्य करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको सर्कुलेटरी अंग को क्या बोला जाता है? परिसंचय अंग। ठीक है, हिंदी में कभी कभी पूछ लेता है कि परिसंचय अंग किसे कहते हैं, तो मानव हृदय को कहते हैं, क्योंकि मानव हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो कभी भी पूछता है कि मानव हृदय किस चीज का पंप करता है, तो आप बोल सकते हैं कि मानव हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया बात को? अब हम समझेंगे कि आपसे पूछे जाए कि बताइए कि मानव हृदय का जो शेप होता है, यानी आकार होता है, वो कैसा होता है? तो मानव हृदय का जो शेप होता है वो फिस्ट के आकार का होता है, यानी कि मुट्ठी के आकार का होता है। यानी कि हम लोग अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, बंद मुट्ठी का जो शेप होता है ना, यानी कि नाशपाती के आकार का ही होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड शिप। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मानव हृदय का आकार कैसा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड शिप, क्लोज फिस्ट, सॉरी, क्या बोलेंगे? क्लोज फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आपसे पूछ सकता है कि मानव हृदय का वजन कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे? मानव हृदय का जो वेट होता है वो ऑन एन एवरेज 300 ग्राम होता है। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि मानव हृदय का वजन शिशु में क्या होता है, यानी कि इन्फेंट, शिशु में क्या होता है? तो मानव हृदय का वजन शिशु में 20 से 30 ग्राम हो सकता है ऑन एवरेज। कभी कभी 25 ग्राम भी बोला जा सकता है, तो एक रेशियो हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं मानव हृदय का लोकेशन, यानी कि इसकी स्थिति को समझने करते हैं कि मानव हृदय जो है कि यहाँ कहाँ पे हमारे शरीर में स्थित होता है, लोकेशन। सबसे पहले समझेंगे कि मानव हृदय को हमारा कहाँ मौजूद होता है। तो आप देखिए, ये हमारा क्या होता है? चेस्ट का एरिया होता है। इसी चेस्ट एरिया में क्या होता है? मानव हृदय स्थित होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है। लेकिन हम लोग आज देखेंगे इसका एग्जैक्ट लोकेशन मानव हृदय कहाँ पे स्थित होता है। तो मानव हृदय जो है हमारे शरीर में जो स्थित होता है, हमारे शरीर के ऊपर क्या स्किन है। जब यहाँ से स्किन को हटा दिया जाता है तो स्किन हटाने के बाद जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी, यानी कि छाती गुहा बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है। आपसे पूछेगा कि मानव हृदय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोल सकते हैं? चेस्ट कैविटी, यानी कि छाती गुहा में स्थित होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे चेस्ट कैविटी। लेकिन इसको एग्जैक्ट अगर हम लोग समझना है तो इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से। इसको पूरा फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि आपसे कोई पूछेगा कि जो चेस्ट कैविटी होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर जो होता है रिब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियां। आपसे पूछेगा कि मानव हृदय में कितने पसलियां पाए जाता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 12 पेयर जो है इसमें क्या पाए जाते हैं? पसलियां पाए जाते हैं। 12 जोड़ी यानी कि मतलब क्या है? 12 गुना 24।
अब उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, मानव हृदय में ये एक टाई आकार का हम लोग बना लेते हैं। ये जो टाई आकार का जो बोन होता है, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेनम। ये जो पसलियां होती है 12 जोड़ी, इस तरह से क्या होती है, जुड़ी होती है। आप मान के चलिए कि ये हम 12 को बना चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 12 जोड़ी पसलियां यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है। 12 जोड़ी यहाँ पे पसलियां जुड़ी होती है। आपसे कभी कभी पूछेगा कि 12 जोड़ी पसलियों को सहायता देने का कार्य कौन सा बॉन्ड करता है, कौन सा हड्डी करता है, तो स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम हड्डी जो होती है, उसी से 12 जोड़ी पसलियां क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। और आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है। अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया, 12 जोड़ी पसलियां इस स्टेप में होती है, इस बीच वाले हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और इस जो रिब्स होती है, इस रिब्स के अंदर में क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। अब हम लंग्स को देखते हैं कि लंग्स किस तरह का बन सकता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, लंग्स है, यानी कि फेफड़ा है। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट लंग्स होता है। क्या होता है, बायां फेफड़ा होता है, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट लंग्स होता है, और ये क्या होता है, राइट लंग्स होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स के बीच में जो खाली स्थान होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया 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 स्टेनम। क्या बोलेंगे, मीडिया स्टेनम। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि दो फेफड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है, मीडिया स्टेनम कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, ये रिब्स होते हैं। इसके ऊपर क्या होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो बाएं साइड का जो लंग्स है, वो यहाँ पे इस तरह का एक लोकेशन बना हुआ था, ठीक है। और राइट साइड में थोड़ा सा इस तरह का पोजीशन बना हुआ था। यानी कि ये ही क्या होता है, मानव हृदय होता है। मानव हृदय जो होता है वो लेफ्ट लंग्स में लगभग 80% की ओर होता है, और राइट लंग्स में क्या होता है, लगभग 20% के एरिया में फैला होता है। इसलिए आप लोग अक्सर देखेंगे कि मानव हृदय जो होता है क्या होता है, बाएं साइड में होता है। एक्सेप्शन में कभी कभी दाएं साइड में भी हम लोग बोल सकते हैं। और मानव हृदय जो लेफ्ट लंग्स में स्थित होता है, इस लेफ्ट लंग जहाँ पे स्थित होता है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच बोलेंगे। आप लोग समझ में आ गया बात को यहाँ तक। यानी कार्डियक नोच का मतलब क्या होता है, हृदय गुहा। यानी कि आपसे कोई पूछे कि मानव हृदय कहाँ स्थित होती है, तो आप एक जगह बारे में बोल सकते हैं, मानव हृदय कहाँ स्थित होती है, तो आपको बोलेंगे कार्डियक नोच, यानी कि हृदय गुहा में स्थित होता है। मानव हृदय का जो है कि कभी कभी यही पूछ सकते हैं कि मानव हृदय कहाँ स्थित, तो आप क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं। मानव हृदय में कितने, मानव के मानव के हृदय में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, ठीक है। 12 जोड़ी पसलियों को सहायता देने का कार्य कौन सा हड्डी करता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टर्नम हड्डी जो है कि इसको सहायता देने का प्रदान करता है। दो फेफड़ों के बीच खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। मानव हृदय का झुकाव किस ओर होता है, तो बाएं साइड होता है, लगभग 80% होता है, और राइट साइड में क्या होता है, 20% होता है। दोनों लंग्स के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। और मानव हृदय के जिस स्थान पर हृदय स्थित होता है, उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय गुहा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी क्या हो गया, मानव हृदय का लोकेशन, और जो पेयर 12 जोड़ी पसलियां थे उसको भी हम लोग क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दोनों फिगर को एक ही साथ में यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, ये जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, ये किनसे जुड़ी होती है, तो स्टर्नम नामक बोन से जुड़ी होती है, ठीक है। और ये जो दोनों लंग्स के बीच का खाली स्थान होता है, जो ले कि मानव हृदय कहाँ स्थित होता है, आप क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच में। और मानव हृदय का झुकाव किस ओर होता है, तो बाईं ओर झुकाव होता है, ठीक है। और एक चीज आपसे अगर पूछे मानव हृदय की स्थिति क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, चेस्ट कैविटी। सबसे पहले क्या है, चेस्ट कैविटी है। चेस्ट कैविटी जब से स्किन हटाएगा तो चेस्ट कैविटी सबसे पहले आता है, और चेस्ट कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अब 12 जोड़ी पसलियां को जब हटाया जाता है तो वहां पे क्या पाया जाता है, लंग्स। और दोनों लंग्स के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। और वही मीडिया स्टेनम में क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमारा मानव हृदय पाया जाता है। और जिस स्थान में पाया जाता है उस स्थान को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियक नोच, यानी कि हृदय गुहा बोलते हैं।
अब हम यहाँ पर समझते हैं मानव हृदय के बारे में। ये बीच में जो है क्या हमारा मानव हृदय है, ठीक है। मानव हृदय के ऊपर एक बाहरी परत है, मानव हृदय के जो ऊपर एक बाहरी परत है यानी कि कवर लगाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। आप जानेंगे पेरिकार्डियम दो परतों से मिलकर बना होता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एक रेसा 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 बनाया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेब्रोस। क्या बोलते हैं, फेब्रोस बोलते हैं। और ठीक उसके ऊपर जो है कि ये जो है कि संरचना बनाई गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोस बोलते हैं। तो आप एक चीज देखिए कि सिरोस यहाँ भी मौजूद है। क्या है, सिरोस यहाँ भी मौजूद है और सिरोस यहाँ भी मौजूद है। यानी कि दोनों सिरोस के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलेंगे। लेकिन आपसे कभी कभी आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव हृदय के बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। आपसे पूछेगा पेरिकार्डियम किन दो परतों से मिलकर बना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फाइब्रोस और सिरोस। ठीक है, दोनों सिरोस के बीच में कौन सा जलीय द्रव पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोला जाता है उसको। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या कि ये हमारा मानव हृदय है। अभी हम लोग ने जाना है कि मानव हृदय का जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम दो तरह के परत से मिलकर बने होते हैं, एक फाइब्रोस और एक सिरोस। दोनों सिरोस के बीच में जो जलीय द्रव पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि मानव हृदय के ऊपर जो है कौन सा परत पाया जाता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सिरोस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में, तो आप क्या बोलेंगे कि मानव हृदय में चार चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि चार कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चार कोष्ठक कैसे होता है तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मानव हृदय में जो चार कोष्ठक होता है वो इस तरह से बटा होता है। ठीक है, और मानव हृदय के कोष्ठक है तो सेप्ट, ये भी पूछता है कि मानव हृदय के कोष्ठकों को अलग करने वाली जो दीवार होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो चारों कोष्ठक है, चारों कोष्ठक का नाम क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो हमारा क्या है, हृदय है। अब हृदय क्या हो गया, दो भागों में बांटा गया है। यहाँ जो होता है इस साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट। यहाँ जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकल। क्या बोलते हैं, ऑरिकल। ऑरिकल बोलिए या एटरियम बोलिए, आर्ट्रियम बोलिए या आर्ट्रियम बोलिए। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अब आपको दिमाग में रखना है कि जो ऑरिकल होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आलिंद। क्या बोलते हैं, आलिंद। और वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, निलय। ये भी आपको दिमाग में रखना है, कई क्वेश्चन आपको तो हिंदी में ही लगाना है तो इसको भी समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझेंगे कि ये हमारे बाएं साइड में है तो ये कैसा आलिंद है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाएं साइड में है तो बायां आलिंद, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। और ये बाएं साइड में हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। और इस साइड का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ भी क्या, ये भी ऑरिकल है लेकिन ये राइट साइड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल। क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि ये भी वेंट्रिकल है लेकिन ये राइट साइड में, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट वेंट्रिकल बोल देते हैं। समझ में आया बात को कि ये बाएं साइड में इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल। और ये बाएं साइड में इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि हिंदी में उसको बोले तो ये क्या हो गया, बायां निलय, और ये क्या हो गया, बायां आलिंद हो गया। इधर आके देखेंगे तो ये क्या, आपके यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ऑरिकल। यानी कि हम उसे क्या बोलेंगे, दायां आलिंद। और ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायां निलय बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो चार कोष्ठक पाए जाते हैं। इसी तरह अन्य सभी प्राणियों में कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे देखिए मछली यानी फिश, फिश में कितना हृदय कोष्ठक पाया जाता है, दो। ठीक है, एम्फीबिया यानी कि जो भी वर्ग जो उभयचर होते हैं, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि मेढक, मेढक के कोष्ठक में, हृदय के कोष्ठक में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तीन चैम्बर पाए जाते हैं।
फिर आता है रेप्टाइल्स वर्ग, यानी कि जो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं, जैसे स्नेक्स हो गया और लिजार्ड हो गया, ये सब में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, मगरमच्छ रेप्टाइल्स वर्ग के होने के बावजूद भी इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये अपवाद में, तो ज्यादातर ध्यान इस पे रखेंगे। उसके बाद एविस, एविस का मतलब होता है बर्ड, जो भी उड़ने वाली जो हल्की पक्षियां होती है उसमें कितना चैम्बर पाया जाता है? उनके हृदय में 2 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, डॉल्फिन, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, ये सब क्या होते हैं? स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो डॉल्फिन में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3। और ब्लू व्हेल में भी कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा चैम्बर किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। इस बात को दिमाग में रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा हार्ट किस जीव का है? तो आपको दिमाग में रखना है कि ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है वो लगभग 300 केजी का होता है। ठीक है, समझ में आया बात को? चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी जाना था कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 4 कोष्ठक आपके सामने बनाया गया है, यानी कि मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चारों चैम्बर का नाम भी आपको पता है। चलिए हम लोग जानते हैं फिर से। मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जो क्या बोलते हैं? ऑरिकल या आट्रियम, हिंदी में अगर उसको बोले तो आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, यानी इसे क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है, क्या बोलते हैं? निलय। लेकिन अब ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकल या आट्रियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बायां आलिंद। क्या बोलेंगे? बायां आलिंद। यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल होता है नीचे का हिस्सा, लेकिन लेफ्ट में है तो हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बायां निलय। क्या बोलेंगे इसको? बायां निलय बोलेंगे। इसी तरह बच्चों हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये क्या होता है? ये भी तो क्या है? ऊपर का हिस्सा है। और ऊपर के हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? आट्रियम बोलते हैं। लेकिन ये राइट साइड आट्रियम या राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट आर्ट्रियल या राइट ऑरिकल। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। ठीक है। और ये नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। लेकिन ये राइट साइड में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। हिंदी में इसकी बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? दायां निलय बोल देते हैं। दायां निलय बोल देते हैं। ठीक है। और अभी हम आपको बता रहे थे कि मानव हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? तो 4 वाल्व पाए जाते हैं। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव हृदय में वाल्व, वाल्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपाट। यानी कि मानव हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं? तो 4 कपाट पाए जाते हैं। यानी 4 चैम्बर भी होते हैं तो 4 कपाट भी होते हैं। अब चारों कपाट के नाम हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चारों कपाट कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, मानव हृदय में 4 कपाट को सबसे पहले 2 कपाट का नाम हम लोग जानते हैं। मानव हृदय में यहाँ पे एक कपाट पाया जाएगा और यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है। ये जो वाल्व होता है, वाल्व क्या होता है एक्चुअली में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी ब्लड होता है, ब्लड इससे इसमें आता है, इसी वाल्व के जरिए क्या होता है? इसमें आता है। यानी कि ब्लड का आने जाने का जो रास्ता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। आप लोग अक्सर सुनेंगे कि मानव के हार्ट का सर्जरी हुआ, किसी किसी को हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ट ब्लॉकेज में क्या होता है? ये जो कपाट है यही क्या होता है? बंद हो जाता है। जैसे ब्लड क्या होती है? फ्लो नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सर्जरी करके इसी वाल्व को क्या कर देते हैं? ठीक करते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है? मानव का हार्ट का सर्जरी हुआ है, यानी कि हार्ट का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम का इलाज किया गया है। तो आप जो समझने की कोशिश करेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वाल्व है इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिक कपाट। त्रिक कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और इस साइड में जो वाल्व होते हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वाल्व। यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? द्विपर्दी कपाट। क्या बोलेंगे? द्वि, कभी कभी पूछे कि बताइए द्विपर्दी कपाट कहाँ पाया जाता है? तो आप क्या बोलिएगा? द्विपर्दी कपाट जो होता है वो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है। यानी कि लेफ्ट आर्टरियम या लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। आपसे पूछेगा ट्रैक का स्पीड कहाँ पाया जाता है? तब क्या बोलेंगे? दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य पाया जाता है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं?
राइट राइट आर्टरियम या राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। लेकिन मानव हृदय में तो 4 वाल्व होते हैं, आप लोगों ने 2 वाल्व को देखा है, 2 वाल्व और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मानव हृदय में जो ये चैम्बर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल में अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। इस अर्धचंद्राकार कपाट का नाम क्या होता है, सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में अगर कोई आपका नाम पूछे तो हम इसे क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्र अर्धचंद्राकार कपाट हिंदी में बोलते हैं। और आपसे पूछेगा कि अर्धचंद्राकार कपाट किस चैम्बर में पाया जाता है, तब क्या बोलेंगे, दायां निलय में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इधर आते हैं, यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है, वो किसमें, बायां निलय में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटिक बोल सकते हैं, ठीक है, या आयोटा बोल सकते हैं, आयोटा कपाट। ठीक है, तो ये क्या होता है, आयोटा या आयोटिक कपाट हम लोग बोल सकते हैं। कितना होते हैं, 4 कपाट पाया जाता है मानव हृदय में। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, ये कहाँ से कहाँ पाया जाता है, तब क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। फिर क्या होता है, बाइकास्पिड वाल्व, भी क्या होता है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सेमी लूनार वाल्व कहाँ पाया जाता है, तब क्या बोलेंगे, सेमी लूनार वाल्व कहाँ पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि आयोटा कपाट कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राइट वेंट्रिकल में सेमी लूनार वाल्व पाया जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है, तो आयोटिक कपाट पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछे बताइए बाइकास्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के मिडिल में पाया जाता है। आपसे पूछेगा जाएगा ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में पाया जाता है। यानी कि आप लोग समझ में आ चुका है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और उसका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है। और कितने कपाट पाए जाते हैं, 4 कपाट पाए जाते हैं। कौन कौन, तब क्या बोलेंगे, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सेमी लूनार वाल्व हो जाएगा, और क्या होता है, आयोटिक होता है। समझ आया बच्चों, चलिए अब हम लोग इसका पूरा डिटेल विश्लेषण को समझेंगे और इससे कौन कौन सा ब्लड वेसल्स निकलता है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं फिर से एक बार। अभी आप लोगों ने देखा था कि मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट 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 आर्टरियम या लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम होता है, और ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कितने बाल पाए जाते हैं, कितने कपाट पाए जाते हैं, 4 कपाट पाए जाते हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पे ये कपाट पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, और यहाँ भी वाल्व पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है राइट वेंट्रिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक कपाट पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व, क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। समझिए, आपको एक वर्ड पूछा जाता है कि देखिए, जो ब्लड होता है वो ब्लड 2 प्रकार का होता है। ब्लड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड, क्या होता है, प्योर ब्लड। अगर हिंदी में बोले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शुद्ध रक्त या रुधिर। और एक ब्लड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। ब्लड होता है और एक क्या होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है। आप समझिएगा, प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। और इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्योर ब्लड बोल देते हैं। समझ आया बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो प्योर ब्लड होता है और क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्योर ब्लड किसमें होता है और इम्प्योर ब्लड किसमें होता है। जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होगा जिस ब्लड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा कम होगी। अब आप समझेंगे कि प्योर ब्लड कहाँ होता है और इम्प्योर ब्लड कहाँ होता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो होता है मानव हृदय का बाएं साइड का जो भाग होता है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, हमेशा क्या पाया जाता है, प्योर ब्लड पाया जाएगा। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया जाएगा इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये प्योर ब्लड है। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई